आज आज हम करेंगे एकदम नया क्वेश्चन, प्रॉपर अकाउंट वाला, लेजर अकाउंट वाला। लेजर अकाउंट क्या क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 55 है न्यू बुक के हिसाब से, और पुरानी बुक के हिसाब से एक बार देख लेना। इसी के आसपास ही होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है अमित और अनिल, ठीक है। अगर नाम भी अगर चेंज है तो देख लो, बैलेंस शीट का टोटल 4 लाख रुपए बैलेंस शीट दे रखी है, उसका टोटल दे रखा है 4 लाख रुपए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है और फिर करना है कैसे क्वेश्चन होता है। तो आइए, अमित और अनिल दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या है गौरव? क्या है? 2:1। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कर भी सकते हो। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो आप कुछ भी कर लें, आप कभी भी एडमिशन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और अगर एडमिशन आपसे नहीं हो पाया तो रिटायरमेंट डेथ भी आप भूल जाओ, अगले 2 चैप्टर भी, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार, अमित और अनिल दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 2:1। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब ये पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है बच्चों। एसेट साइड में कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग। और लायबिलिटी में क्या क्या दे रखा है? लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल और अनिल की। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन पर दे रखा है क्या? अंकित एक एडमिट हुआ एज अ पार्टनर, ठीक है। अंकित एक नया पार्टनर एडमिट होता है। ए पॉइंट पढ़ो, ए पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अंकित लेके आया, अंकित विल ब्रिंग, क्या लेके आया? 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल लेके आया, बहुत बढ़िया। और 60,000 रुपए अपनी क्या लेके आया? हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या मैं इस लाइन को प्रीमियम गुडविल कह सकता हूँ? बताया था ना कि अगर कोई बंदा प्रीमियम लेके आता है तो उसको दो नाम बोल सकते हो आप, प्रीमियम भी और शेयर ऑफ गुडविल भी। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं लेके आ पा रहा तो उसे आप एक ही नाम बोलोगे, सिर्फ शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम नहीं बोलेंगे। हम तभी बोलते हैं जब लेके आया है। तो यहाँ पे आप शेयर ऑफ गुडविल की जगह प्रीमियम ऑफ गुडविल भी बोल सकते हो। अच्छा, कितने के लिए आया है वो? 1/4 का मतलब होता है बच्चों कितना? 25%। मतलब हर चीज पे इसका 25% हिस्सा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीन की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, मशीन की वैल्यू बढ़ गई है कितने तक? 1,20,000। और बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है 10% से। स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड है। जनरल रिजर्व को हमें कंटिन्यू रखना है नई बैलेंस शीट में, ये सब मैं दोबारा बताऊंगा, बस मैं भी रीड कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5%। और क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे, उसे रिकॉर्ड करना है। चलिए एक बार फिर से बताएं कैसे क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। बच्चों आपके पास स्टेप्स लिखे होंगे और उस स्टेप्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, देखो एक बार अगर लिखे हैं तो कहीं आपके पास स्टेप लिखे होंगे तो बताओ पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है? आपको मैंने स्टेप लिखवाए थे आसान तरीके से करने के लिए क्वेश्चन को। क्या लिखवाया पहले बताओ? सबसे पहले तो हमें बैलेंस बीडी ट्रांसफर करना है। क्या करना है बच्चों? ट्रांसफर मतलब उठाओ बैलेंस शीट से और पटक दो कहां पर? देखो इधर, इधर, यहां पे। तो आपको बैलेंस बीडी दे रहा है। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। किसका? मालिक का ओपनिंग बैलेंस। बताओ कितना बैलेंस दे रखा है? देखो आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, करोगे अपने आप को, तभी सीख पाओगे। बाय बैलेंस बीडी। बच्चों फिर से बता देता हूं, ये है ओपनिंग बैलेंस किसका? किसका? पार्टनर्स कैपिटल का, जो कहां मिलेगा तुम्हें? बैलेंस शीट में। देखो दो पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटी में दे रखी है, बताओ कितनी कितनी दे रखी है? 1,80,000, यहां लिख दो 1,80,000 और यहां लिख दो 1,50,000। तो क्यों लिख रहा मैं अंकित? क्योंकि अंकित पुराना पार्टनर है ही नहीं, अंकित तो नया पार्टनर है ना। समझ में आया? देखो मैं आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलूंगा और जिसको स्टेप नहीं याद रखने तो वो ऐसे भी क्वेश्चन को करते करते सीख जाएगा कि सबसे पहले क्या करना है, हमें बैलेंस बीडी लिखना है। क्या लिखना है सबसे पहले? बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस बीडी, जो आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप क्या लिखा हुआ है? बताओ क्या लिखा हुआ है? कहीं ये तो नहीं लिखा पुराने आइटम बांटिए, एसेट्स और लायबिलिटी वाले? ये लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये लिखा हुआ है क्या? एंट्री पोस्ट करिए नए पार्टनर की, है ना। चलो बच्चों आ जाओ। तो बच्चों जब नया मालिक कैपिटल लेके आएगा तो बच्चों क्या एंट्री होगी? देखो सामने, देखो सामने, सामने बाय कैश अकाउंट। नया मालिक क्या लेके आया है? और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो वो अपनी कैपिटल बढ़ा रहा है ना।
बताओ कितना कैपिटल लेके आया था? कहाँ लिखा था ये? एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अंकित लेके आया था कैपिटल। पढ़ो पढ़ो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अंकित विल ब्रिंग 1 लाख रुपए एज इज कैपिटल। तो बच्चों अंकित के अकाउंट में कितना लिख देंगे? 1 लाख रुपए। ठीक है, अब तक किसको दिक्कत है? बताओ पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बैलेंस बी ट्रांसफर करना है, और दूसरा जो मालिक कैपिटल लेके आया उसकी एंट्री करनी है। बताओ तीसरा क्या लिखा है? तीसरा प्रीमियम। तो तीसरा आपको प्रीमियम बांटना है। क्या बांटना है? क्या मालिक प्रीमियम लेके आया था नितिशा? क्या मालिक प्रीमियम लेके आया था? उसी लाइन में देखो, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? 60,000 रुपए एज ही शेयर ऑफ। बच्चों यही है प्रीमियम, यही है प्रीमियम। तो बच्चों क्या लिखा है? वो प्रीमियम देख दो यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम जो लाता है, आप बताओ हंसिका सेन, प्रीमियम नया बंदा क्यों लेके आता है? क्या मैंने आपसे पूछा, प्रीमियम नया बंदा क्यों लेके आता है? फॉर कंपनसेशन टू द सैक्रिफाइस पार्टनर। अब ये लड़की सुन नहीं रही, ठीक है, इसमें आ नहीं रहा। ठीक है, एक नया पार्टनर क्या लेके आया? कैपिटल भी और प्रीमियम भी, है ना? ऐसा लेके आया तो उसको कम चले गए पैसे। और दूसरा क्या लेके आया वो? प्रीमियम। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके वाइवा में पूछा है ना, वाइवा में कि एक नया पार्टनर प्रीमियम क्यों लेके आता है, तो ये बताना फॉर कंपनसेट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। इसका मतलब ये है कि जिन पार्टनर को नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट करने के लिए, उनको मुआवजा देने के लिए। ठीक है, मुआवजा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? मुआवजा। ठीक है, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको, उनके लिए पैसा लेके आया। कितना लेके आया वो? 60,000। इस क्वेश्चन में कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं केस नंबर 1 अप्लाई नहीं हो रहा। केस नंबर 1 याद है ना? एनपीएसआर निकालने के लिए केस नंबर 1, यहाँ पे क्या पता होता है? ओल्ड रेशो कितना है? तो ओल्ड रेशो कितना सामने देखो, और नया पार्ट कितने के लिए आया? सामने देख लो सामने। ठीक है, अगर एक ओल्ड ओल्ड रेशो दे रखा है और नया पार्टनर शेयर दे रखा है, तो ऐसे केस में यही क्या बन जाता है? सेक्रीफाइस रेशियो। हाँ बताया था मैंने आपको, क्या बन जाएगा ये? और प्रीमियम किस रेशियो में होता है हमेशा? पूछ सकते हैं वाइवा में कुछ भी पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल डीप से डीप चीज। ठीक है, बताओ प्रीमियम किस रेशियो में बढ़ता है? बताओ प्रीमियम किस रेशियो में बढ़ता है? सेक्रीफाइस रेशियो में। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? समझ में आया? तो ये सेक्रीफाइस रेशियो किसका है? अमित और अनिल का। तो क्या हम वो 60,000 जो लेके आया है वो बांटे अमित और अनिल में? किस रेशो में बांटेंगे? 2:1 में। अगर 60,000 को 2:1 में बांटोगे तो सबको बांटना आता है, कितना आएगा? 40,000 और 30,000। देखो बच्चों मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं जो स्टेप बनाए थे उसी हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, और जिनको स्टेप याद नहीं रखने वो अपने आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, और आपको एक टाइम पे याद हो जाएगा। आपकी जरूरत नहीं है, आपको स्टेप की जरूरत नहीं है। इससे पूछ रहा हूँ सबसे क्या क्या आपने? सबसे पहले हम ट्रांसफर बैलेंस बीडी, उसके बाद मालिक पैसा लेके आया उसकी एंट्री, फिर उसके बाद प्रीमियम लाने की एंट्री। प्रीमियम लाने की एंट्री नहीं है ये, प्रीमियम बांटने की एंट्री है ये। प्रीमियम बांटा है ना हमने, किस पार्टनर में बांटा है? सेक्रीफाइस पार्टनर में बांटा है। किस रेशो में बांटा है? सेक्रीफाइस रेशो में बांटा है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम स्टेप नंबर 4 पे। बताओ स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो यही है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल यही है। ठीक है, फॉर्म गुडविल का एडजस्टमेंट यही होता है। चलिए आगे बताइए। ये फॉर्म गुडविल है हमारी, फॉर्म गुडविल का निकाला हमने प्रीमियम। परचेज गुडविल होती है, बैलेंस शीट गिवन होती है, यहाँ पे नहीं है परचेज गुडविल। हाँ जी, उस पर क्या लिखा हुआ है? हाँ, उस पर पे लिखा हुआ है बिकने वाले आइटम बांटने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बिकने वाला आइटम नहीं है। हाँ, कहाँ दिखा है? बैलेंस शीट में। जो मैंने ना स्टेप लिखा हुआ है कि एसिड्स को 3 आइटम होते हैं, लिखा हुआ है देखो अपने साइड करो। एसिड्स 3 आइटम है, कौन कौन से? परचेज गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तीनों में से एक ही है। लायबिलिटी में होता है जनरल रिजर्व, रिजर्व,
तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जनरल रिजर्व के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने, और वो पॉइंट नहीं होता तो मैं बांट देता इसको मैं यहाँ बांट देता हूँ, देखो इधर बांटता इधर बाय जनरल रिजर्व, क्योंकि देखो मेरे टैब पे लिखा हुआ है कि जो लायबिलिटी वाले प्रॉफिट है वो किस तरह बनेंगे। देखो टैब पे लिखा हुआ है मैंने, किस तरह बनेंगे वो बनेंगे पार्टनर्स के क्रेडिट की तरफ, और एसेट्स के तीन आइटम जो है वो किधर बनेंगे, पार्टनर्स के डेबिट की तरफ। मैं यहाँ पे जनरल रिजर्व बांट देता ओल्ड रेशियो में, नहीं बांटूंगा क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व से रिलेटेड एक पॉइंट दे रखा है। पॉइंट क्या है, आओ क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा है बच्चों? General Reserve will be continue to appear in the books of the constitution firm as the original value। बच्चों ये कहना चाह रहा है कि जनरल रिजर्व को बांटना मत, इसको नई बैलेंस शीट में फिर से दिखाना। इसके नीचे ना बैलेंस शीट बनती है, क्वेश्चन पूछा नहीं है बैलेंस शीट, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाओगे ना आप, तो वो जनरल रिजर्व फिर से दिखाओगे आप बैलेंस शीट में, कहाँ पे, लायबिलिटी तरफ। लेकिन पे एक चीज ध्यान रखेंगे हम, अगर कोई भी बटने वाला आइटम हम बांट नहीं रहे और फिर से शो कर रहे हैं, तो इसके पीछे ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि कोई बटने वाला आइटम बांटो मत करो, उसको फिर से बैलेंस शीट में दिखाओ, तो बच्चों हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसको। अगर बैलेंस शीट बना रहे हो ना, बैलेंस शीट बिल्कुल वही जगह आएगा जहाँ पे अभी है। कहाँ पे जनरल बताओ, जनरल कहाँ पे है अभी, टैब पे ना, बिल्कुल वही जगह आएगा, नई बैलेंस शीट बनाओगे इसके नीचे। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा नहीं है, मान लो चलो आप बना रहे हो, आप मान लो बैलेंस शीट बना रहे हो तो वही दिखा दोगे। और अगर कोई भी आइटम दिखा रहे हो फिर से, ये वाला आइटम फिर से दिखा रहे हो, तो उसके ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई भी बटने वाला आइटम अगर फिर से हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट दिखा दो, पर साथ साथ एक ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट सीख लो। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, देखो आप भी, एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। तो फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, कोई भी बटने वाला आइटम, बटने वाला आइटम क्या होते हैं आपको पता है ना, लायबिलिटी कौन कौन से होते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब बटने वाला आइटम है। अगर कोई भी बटने वाला आइटम फिर से बैलेंस शीट शो करने के लिए बोला है, तो आप फिर से बैलेंस शीट शो कर देना, जैसे पहले शो करा हुआ है। लेकिन करते वक्त आप ट्रीटमेंट करनी है, वो ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहले ना आपको बांटना है उसी रिजर्व को किस रेशो में, फिर पार्टनर किस रेशो में, नाम बताओ पुराने पार्टनर्स का, अमित और अनिल, और नया पार्टनर कौन है, अंकित। पहले बांटो ओल्ड रेशो में, पहले रेशो था ओल्ड, और फिर बांटो न्यू रेशो में, फिर बांटो। एक बात बताओ, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, तो याद है, 2 1 और 1/4, बताओ क्या रेशो हो जाएगा, नया रेशो 2 1 1 हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था बच्चों, अगर इन तीनों का सम नीचे के बराबर हो जाए तो नया रेशो बन जाएगा 2 1 रेशो 1, ठीक है। ऐसे अगर ये चीज नहीं सीखनी तो आपको मैंने केस नंबर 1 बताया हुआ है कैसे निकालते हैं, याद है, लेट प्रॉफिट 1 रुपीज करके, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आपको यहाँ पे एक ट्रिक है, 2 1 और लास्ट वाला भी 1 है, तीनों का प्लस करके का प्लस सेम हो जाए, रेशो क्या बन जाएगा नया वाला, 2 1 1। बच्चों अब आपको किस रेशो में बांटना है, 2:1:1 में। कितनी अमाउंट बांटनी है, क्या जर्नलिज्म की अमाउंट बता सकता है कोई मुझे कितना है, पहले बांटो जर्नलिज्म को ओल्ड रेशो में, बांटना आता है ना, 2:1 में बांटो कितना आएगा, 8,000 4,000, तो कितना आएगा, 8,000 और 4,000। फिर बांटो 12,000 किस रेशो में, 2 1 1 में, तो आएगा कितना? 4 दिया 6,000, 3,000, और आई होप आपको सबको यहाँ बांट तो आता ही होगा कैसे बांटते हैं। चलिए इसे करते हैं माइनस, क्या करेंगे, 8 में 6 कितने बचेंगे, 2,000, 4 में 3 के कितने बचेंगे, 1,000, और 0 में 3 गए, माइनस के 3,000। बताओ बच्चों कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बंदा गेन कर रहा है और ये दोनों, क्योंकि माइनस का मतलब रिफ्लेक्ट करता है गेन को, प्लस होता है फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, बताओ, न्यू माइनस ओल्ड, और ओल्ड माइनस कितना है फिर, सेक्रीफाइस था, ये पहले बताया था, स्टार्टिंग बताया था आपको मैंने। चलिए बच्चों अब मुझे बताओ मैंने एंटी क्या सिखाई तुमने तुम्हारी इसको, G2S,
मैच चल रहा है। लेकिन बच्चों ये तो हो गया हमारी एंट्री, अगर जनरल एंट्री पूछती तो हमें पूरे नंबर मिल चुके हैं, लेकिन जनरल एंट्री सुना पूछती हमसे, हमसे क्या पूछा है, काउंट। मुझे बताओ इस एंट्री को देखकर आपको ये रियलाइज हो रहा है किसी के अकाउंट में और किसी के अकाउंट में जा रहे हैं, आया ना, बोलो अकाउंट से कट रहे हैं, अकाउंट से कटते हैं, क्योंकि होता है तो डेबिट होता है। गेन, जो गेन होता है जिसको जो फायदा उठाता है ना, वही देता है अकाउंट से। बताओ फिर से पूछ रहा हूँ, कौन अपने अकाउंट से काट रहा है पैसे, किसको दे रहा है, कहाँ से काट रहा है, कैपिटल में से। वो नाम क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। टू अनिल अकाउंट और टू, सॉरी टू अनिल अकाउंट और टू अनिल कैपिटल अकाउंट। क्या ये जो हम कैपिटल अकाउंट को पढ़ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, क्या हम कैपिटल अकाउंट बना भी रहे हैं, क्या हम कैपिटल अकाउंट बना भी रहे हैं, इतना। तो बच्चों आपने 11th क्लास में सीखा था जनरल से लेजर अकाउंट बनाना, जनरल से लेजर। आप फिर से यहाँ पे ऐसे करने वाले हो, बहुत सिंपल बता रहा हूँ कैसे करना है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे ये बता दो किसने दिया पैसा, बोलो बच्चों किसने दिया, अंकित ने दिया था, क्योंकि अंकित को फायदा हो रहा था, किसको दिया था, तो बच्चों अमित और अनिल को पैसा मिलने वाला है, हाँ या ना बोल दो बताओ, अमित और अनिल को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। एक बार ना क्वेश्चन को ध्यान से एक बार ना क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इधर देखो नीचे, एक बार गौर से देख बताओ किसको पैसा मिला है यहाँ पे, अमित को और पैसा मिलता है कैपिटल बढ़ती है, हाँ है ना, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, कहाँ, क्रेडिट हुआ है ना, क्रेडिट हुआ है ना, ऊपर में कहाँ जाओ, क्रेडिट में, और अमित के अकाउंट में डाल दो कितने रुपए, और अनिल के किसने दिया बताओ, किसने दिया उसका नाम लिख दो, बाय अंकित कैपिटल। अभी नोट करना, अभी नोट करना, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो बताओ हमने ये करा क्या है, हम टॉपिक क्या हमारा बताओ, साइड पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ, ये हम सब बता सकता है मुझे, ये चीज ये बताओ, ये वाला आइटम फिर से शो करना है कहाँ पर, तो बैलेंस शीट शो करेंगे साथ ही ये ट्रीटमेंट भी करेंगे, और ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा, किसी किसी क्वेश्चन में होगा, मतलब मान लो 50 में से एक क्वेश्चन उसी में हो सकता है ये। तो अगर आप बार बार ये क्वेश्चन नहीं करोगे, ये पॉइंट नहीं करोगे तो भूल सकते हो ना, हमें याद वही रहता है जो हम बार बार करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये बार बार रिपीट नहीं होगी हर किसी क्वेश्चन में, फिर भी आप ध्यान रखना और इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट लगाओ, इस क्वेश्चन छोड़ो, इस पॉइंट को लगा लो, कौन से पॉइंट को, पॉइंट नंबर डी वाले पे, कि हाँ कोई भी बनने वाला item दोबारा से नहीं शो करते हैं दोबारा से पहले तो ये ट्रीटमेंट की जाती है, और हर चीज की, क्या हो गया, क्या, क्यों, देखो इधर, देखो एक बार, तो सबसे पहले हमने 12,000 किस रेशियो में बांटा बच्चों, बोलो, गोल्ड रेशियो में, फिर माइनस वाला क्या क्या आ गया, किसको फायदा हुआ किसी को नुकसान हुआ है ना, और जिसको नुकसान होता है उसे क्रेडिट करते हैं, जिसको फायदा होता है उसे दोनों क्रेडिट करते हैं, दिखता है, और जिसको फायदा हुआ उसे क्या कर दिया, डेबिट। तो जिसको फायदा होता है वो अपने अकाउंट से निकाल के किसको देता है, सेक्रीफाइस पार्टनर को, जिसको फायदा होता है वो अपने अकाउंट से निकाल के सेक्रीफाइस पार्टनर को देता है। तो मुझे फिर से आप बताओ किसको पैसा मिला यहाँ पे, अनिल और, तो जैसे ही उनको पैसा मिला तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने अकाउंट को क्रेडिट, क्या कर दिया बच्चों, मैंने ऊपर तो यही करा है, देखो अमित ने और अनिल ने दोनों ने अपने अपने अकाउंट में पैसे बना दिए, किसके नाम पर आए बताओ, क्योंकि ये बोल रहा है जहाँ से आया उसी का नाम देंगे, हम जहाँ से आया है उसी का नाम देंगे, दे दिया। लेकिन आप चीज गौर करी, तो पैसा मिल गया, किसी के अकाउंट से कटे भी तो हैं, अकाउंट से कटे हैं, अंक के अकाउंट से कटे हैं, तो ऐसा कटता है तो क्या आता है, डेबिट साइड कहाँ आता है, तो अंकित बोलेगा अच्छा मेरे अकाउंट से कटे थे 2,000 भी और 3,000 थे, लेकिन 2,000 और 1,000, 2,000 किसको दिए मैंने बताओ, 2,000 दिए मैंने अमित कैपिटल, और भी किसको दिया मैंने, तो बच्चों आपने शायद यहाँ पे गौर किया होगा कि अंकित ने दिए 3,000 थे और इसे दिखाया सेपरेट, दिखाया कहाँ पे सेपरेट, तभी तो ये ना कि मेरे अकाउंट कहाँ कहाँ गए हैं, मेरे अकाउंट कितने गए हैं, देखो यहाँ पे नीचे को देखो, अंकित बोल रहा है मेरे अकाउंट से कितने पैसे गए हैं बच्चों,
पे। तो पॉइंट नंबर बी पे पहली बात किसकी हो रही बताओ, बताओ बताओ किसकी बात हो रही है? मशीन की बात हो रही है। क्या हुआ है मशीन में? मशीन की वैल्यू क्या हुई है? बढ़ तो नहीं रही है। मशीन की वैल्यू क्या हो गई है? एप्रिशिएट टू टू तक हो गई है। कंपेयर कर ब्रो, पहले बैलेंस शीट की वैल्यू थी, मशीन में देख, मशीन बैलेंस शीट में मशीन बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू थी? 1 लाख। कितनी हो गई है? तो नुकसान हो फायदा हुआ? फायदा हुआ है ना। जो मैंने आपको फायदे की एंट्री बताई थी, भी फायदा होता है रिवोल्यूशन अकाउंट कहा जाता है, क्रेडिट में कहा जाता है। तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, याद है? मशीन अकाउंट डेबिट टू, कितना फायदा हुआ है? ये तो होगी एंट्री। एंट्री तो ना पूछ रहा है हमसे, क्या बोल रहा है? क्या करो, क्या हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है? बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो भी फायदे नुकसान होते हैं उस पर यहाँ दिखाया जाता है। तब किस दिखाऊं? क्रेडिट की तरफ। किस नाम से दिखाऊं? जब भी फायदा हुआ तरफ गया क्रेडिट की तरफ। ठीक है, फायदा हुआ 20,000। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। और सुनो, अगर तुम बैलेंस शीट बना रहे होते ना तो हैंड टू हैंड बैलेंस शीट दिखा देते 1,20,000। बैलेंस शीट दिखाते की वैल्यू, अगर बना रहे होते तो, अभी बना नहीं रहे ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ, इसके आगे लिखा हुआ एक और पॉइंट। बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, फिर से बढ़ गई है। कितनी? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई कितनी? 10%। जाओ करो, बिल्डिंग की वैल्यू पहले क्या थी? बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 1,50,000, 10% बढ़ गई। 10% कितना होता है? 15,000 कितने होते हैं? 15,000 वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया ना। दोनों पॉइंट को एक बार कंपेयर करो, एक में अमाउंट गिवन थी और एक में क्या गिवन है? परसेंटेज। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आईक्यू लेवल इतना बेटर है ही कि हम अमाउंट खुद से निकाल सकते हैं। बताओ क्या हुआ यहाँ, फायदा नुकसान? तो यहीं दिखाते हैं, यहीं पे देखो, यहीं पे बाय बाय बिल्डिंग अकाउंट रुपए 15,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। और नई वाले बैलेंस शीट में तो कितना आएगा बताओ? नई वाली बैलेंस शीट में कितना आएगा? 1,65,000। चलो बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट पॉइंट, लिखा हुआ है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। तो इसका मतलब होता है कि हमने स्टॉक को ज्यादा वैल्यू में पाया। बताओ सही करने के लिए क्या करोगे? कम करोगे ना। कम करने से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नुकसान है फायदा? नुकसान। नुकसान में एंट्री क्या बनती है? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, हाँ या ना? तो इस तरफ कहाँ दिखाएंगे? डेबिट की तरफ। आ जाओ इधर लिख दो यहाँ पे टू स्टॉक अकाउंट। कितना? 4,000। कोई मुझे बता सकता है नई वाली बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आएगा? नई वाली बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आएगा? 30,000। 40,000 अभी है, 4,000 कम कर दिया हमने, कितने हो जाएंगे? समझ में आ गया? नई वाली बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आएगा? 36,000। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ये तो हो गया जर्नलिज्म वाला। नेक्स्ट पॉइंट, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है बच्चों, गुल्लक बनाना है। कितना परसेंट? जो गुल्लक बनाना नुकसान होता है ना, नुकसान आया था परसों वाली क्लास में। गुल्लक बनाना क्या होता है? नुकसान। क्या एंट्री बनेगी? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना परसेंट बोला है? किसका 5%? डेटर्स का। बताओ डेटर्स कितने हैं? 60,000। 60,000 का 5% कितना होता है बच्चों? 3,000 रुपये होते हैं। बच्चों कहाँ आएगा ये? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए? अब मैं बताता हूँ आपको, नई वाली बैलेंस शीट में डेटर्स लिखोगे आप 60,000, उसमें से माइनस करोगे 3,000, बाहर कितना आ जाएगा? 57,000। ठीक है, चलिए वो जब बनाएंगे बैलेंस शीट देखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या होगा इसमें फायदा नुकसान। लास्ट वाले पॉइंट में मैंने बताया था, लास्ट पॉइंट में ये जनरेट कर रहे थे। क्या इसका? बढ़ गए। क्या हुआ फिर? नुकसान फायदा? बिल्कुल। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी होती है, उसे रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान, उधार बढ़ेगा तो नुकसान नहीं है आपका। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? जनरल एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट, और किधर आएगा ये? डेबिट की तरफ टू। चलो बैलेंस शीट में क्रेडिटर लायबिलिटी में आता है, तो नई वैल्यू क्या बनेगी? अंशिका चौधरी, बताओ। क्या की सॉरी, अब बताओ नई वाली बैलेंस शीट क्रेडिटर की वैल्यू क्या बनेगी?
दीजिए किसमें, बोलो तो किसमें बांटे बताओ। अमित और दो पार्ट, पुराना प्रॉफिट है, ये आइटम पुराने हैं ना सारे, पुराना प्रॉफिट या लॉस किसमें बटेगा, पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में, पुराने रेशियो में क्या था, पुराने रेशियो 2:1। तो आपको ना ये 27,000 रुपये बांटने हैं। कहाँ से आया 27, 35 में से 8 के 27 होते हैं, 27 बांटिए 2:1 में कितना आएगा, 18 और 9 कितना है बच्चों, 18 और 9, सही से रोके दिखा पहले, सही से रोके दिखा रोके दिखा कितना है, 18 और, जैसे ही आपका प्रॉफिट या लॉस आया आप इसे तुरंत कहाँ भेजोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, समझ में आया, कहाँ भेजोगे इसे, प्रॉफिट आएगा तो पड़ेगी, कितना आना चाहिए, क्रेडिट की तरफ, प्रॉफिट आने से ये प्रॉफिट तो मालिक को मिलेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगी, किस तरफ आता है, क्रेडिट की तरफ, और लॉस डेबिट की तरफ आता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट की तरफ, तो क्रेडिट की तरफ ले जाओ उसके नाम से, रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में लिख देना क्या, प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो कितना बताया, बता सकते हो कितना है, 18,000 और 9,000। बच्चों इसके बाद हमें करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, वही सेम प्लस माइनस, पहले निकालो अब देखो अंक में से पहले से 18,00,000, 1,80,000, 1,80,000 और 40 कितने हो गए, 2,20,000, 2,20,000 और ये हो गए 20, हो गए ना दोनों 20, 2,40,000। अब कितना है यहाँ से, कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो इस तरफ कितना है, तो इसका मतलब तो बाय टू बैलेंस सीडी कितना आएगा, 2,40,000, समझ में आया, क्या ये बैलेंस सीडी, क्या ये ऐसे निकलता है प्लस माइनस करके, माइनस हुआ इसमें, नहीं हुआ ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, 1,50,000 ये कितना है, 20,000 कितना हो गया, 1,70,000, 1,70 और ये कितना है 10,000 कितना हो गया, 1,80,000, और यहाँ माइनस में कुछ भी नहीं है तो क्या जाएगा, 1,80,000, और लास्ट 1,00,000 में से कितने गए, 3,000 बचे कितने, 97। और एक बात बताओ बच्चों, तुम्हें एक बात और बताता हूँ, शायद आपकी बुक में ऐसा हो सकता है कि जो इनको पैसा दिया था ना, किसने, किसने याद है, पैसा दिया था ना इनको, और अंक कौन से काट दिए देखो इधर, ऐसा हो सकता है कि अंक ने करंट अकाउंट से कटवाए, कहाँ से, तो यहाँ पे अंक कैपिटल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा, और अगर करंट अकाउंट यहाँ आ जाएगा ना तो ये सब यहाँ नहीं आने वाला, फिर यहाँ नहीं आएगा फिर ये, ठीक है। तो इसका मतलब बता देता हूँ, एक्चुअल में अमित और अनिल को पैसा देने वाला है कौन, देने वाला है अंकित, और अंकित बोल रहा है मैं कैपिटल में से नहीं दूंगा, कहाँ से दूंगा, करंट में उसके पैसे है ही नहीं, तो फर्म अपनी तरफ से देगा दोनों को, तो फर्म अंकित से पैसा लेगा बाद में, तो इसके लिए ये पैसा इसके लिए एसेट बन जाएगा, और ये सीधा करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, एसेट्स में, नहीं आएगा, एक बार समझ में दोबारा कराऊंगा जब समझ में आएगा अच्छे से, एक बार में नहीं आएगा। तो शायद आपके इस वाले क्वेश्चन में भी करंट अकाउंट यूज कर सकते हैं, पर मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ इन्होंने करंट अकाउंट यूज किया है, क्या यूज किया इन्होंने, तो अगर करंट अकाउंट यूज करेगा तो यहाँ तक आएगा ही नहीं, आएगा क्या, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा फिर से, 1,00,000 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको दोनों समझा दिए, कैश अकाउंट यूज करेगा तो कैसे करना है, तो यहाँ आएगा, करंट अकाउंट यूज करेगा तो यहाँ नहीं आएगा, फिर करंट अकाउंट आएगा, यहाँ आप करंट अकाउंट लिख रहे हो, कहाँ ले जाओगे, बैलेंस शीट में एसेट्स में ले जाओगे इसको, अंक करंट के नाम से नहीं जाते उसे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नहीं खत्म, और ये बैलेंस शीट कहाँ ले जाना है, कैपिटल बैलेंस शीट में ले जाना है।